हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर। फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं सेवक कुमार। आपको जो है आपकी फिजिक्स के आपका जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स करा रहा हूं। फिजिक्स का आज का आपका ये दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है आज का आपका ये। इस लेक्चर में हम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपका आज का ये टॉपिक है, देखिएगा। कल इससे जो पहले के टॉपिक थे हम उन्हें आप नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग जाके। और उसके बाद ही आप लोग अगर सीरीज़ के हिसाब से वीडियो देखते हुए चलोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके समझ में आएगा और आप लोग उसे पढ़ पाओगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आज का आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं आज। आपका देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है आपका हीट। हीट क्या होती है दोस्तों? हीट एनर्जी का वह रूप का एक रूप है। हीट जो है ना आपका, वो आपका किसका रूप है? एनर्जी का। एनर्जी का रूप है जो सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफ़र इसके टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो आपका हीट का जो सिस्टम है, सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफ़र, यानी सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है इसके टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो इसका जो किसी पार्टिकल का जो आपका सिस्टम और जो आपका हीट है ना, वो आपका जो डिपेंड करती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप आपका माइनस के क्यू दे रखा है, आपका हीट दे रखा है। हीट इक्वल्ड बाई द सिस्टम, और प्लस का क्यू दे रखा है आपका हीट ऑब्जर्व्ड बाई द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व किया गया और सिस्टम के द्वारा इक्वलेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्क। वर्क क्या होता है? यानी कि यह भी एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। एनर्जी की एक फॉर्म होती है। यानी कि एच वी नो, यानी कि हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू बराबर एफ यानी फोर्स और एस बराबर डिस्प्लेसमेंट। यानी प्लस का डब्ल्यू होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और आपको माइनस का डब्ल्यू होगा तो आपका हो जाएगा वर्क डन बाई द सिस्टम। यानी कि जो आपका सिस्टम पर किया गया वर्क सिस्टम पर किया गया कार्य और सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य। आपका वर्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें से आपका ये देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का आपका शून्य नियम आपका दे रखा है। किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का हम आपके कितने नियम है? शून्य नियम है, प्रथम है, द्वितीयक है और तृतीय नियम है। 4 नियम है शून्य थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं आपका ये पहला नियम, शून्य नियम देखते हैं हम इसमें। शून्य जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें दे रखा है आपका। इस लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि जो इस लॉ में जो होता है ना, वो क्या होता है? यदि 2 बॉडीज पी एंड क्यू एक थर्ड बॉडी आर से अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो पी व क्यू स्वयं भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यानी कि जो आपका पी और क्यू जो कोई वस्तु है ना, वो आपके किसी अन्य वस्तु आर के अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। यानी पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये होगा ना आपका। तो फिर आपका जो होगा ना, यानी कि जो पी और क्यू जो वस्तु है ना, वो आपके आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यानी कि पी और क्यू आपस में बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है आपका, इसका जो डिटेल में दे रखा है, इसका क्या दे रखा है डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये देखिएगा, किसी बॉडी के ठंडेपन या गर्माहट की माप को टेम्परेचर कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु आपकी ठंडी होती है या गर्म होती है तो उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। माना पी तथा क्यू 2 बॉडीज संपर्क में रखी जाती हैं तथा ऊष्मा यानी कि हीट अधिक टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर
यानी कि जो आपकी हीट जो है ना वो अधिक अधिक टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है, यानी कि जो जो उसकी तरफ जाती है, जब तक कि दोनों बॉडीज में के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। यानी कि दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर आपका इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक आपका ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इक्विलिब्रियम में यानी कि आपका इक्वल नहीं हो सेम नहीं हो जाते। इस स्टेट को पी तथा क्यू के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी जो स्टेट को जो है ना आपका क्या कहते हैं, हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके पश्चात हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र जो है ना इसके बाद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है आपका, यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर वह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिससे पद ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि बॉडीज अन्य बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका, नेक्स्ट है हम देखिएगा, नेक्स्ट लेके चलते हैं हम आपको। नेक्स्ट दे रखा है आपका ये दे रखा है आपका इसका जो 0th लॉ का फिगर। ठीक है, यानी कि आपकी जो पी कोई वस्तु है ना और क्यू कोई वस्तु है, ये दोनों कोई वस्तु है ना, है ना। तो आपका ये कोई आर वस्तु रखी है, तो ये दोनों इसके इक्विलिब्रियम में होगी, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये आपका इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, तो आपके ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिगर के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका एडिवेटिक वॉल दे रखा है, आपका कंडक्टिंग वॉल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक का रहने वाला आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका क्या दे रखा है दोस्तों, फर्स्ट लॉ आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इसका जो नाम है वो आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे जो हम आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, के अनुसार एनर्जी को ना ही हीट कर सकते हैं और ना ही आपका जो ऊर्जा को ना तो आपका उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एनर्जी के एक कर सकते हैं, परंतु एनर्जी के एक दूसरे के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जो आपका इसे जो हीट को या ऊर्जा को मतलब ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के विभिन्न असफल प्रयास किए गए, यानी कि इसे जो आपका सिद्ध को जो आपका असफल करने के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं, और तथा अंत में इसे बेसिक लॉ ऑफ नेचर के रूप में स्वीकार कर लिया गया, यानी कि जो आपका बेसिक लॉ ऑफ नेचर के रूप में से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, इस लॉ को पुनः फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दे दिया गया। इस नियम को क्या नाम दे दिया गया आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी क्या नियम है आपका, यानी कि ऊर्जा या ऊष्मा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आपका जो है नष्ट कर सकते हैं। इसे जो हम कर सकते हैं ना वो क्या कर सकते हैं, हम इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि आपका डिफरेंट जो आपकी है ना, डिफरेंट जो आपके स्टेटमेंट्स है ना उसके लिए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपका ये देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये रखा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बाई जूल का स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो देयर इज वन एक्सैक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ ओवरकम एंड हीट जनरेटेड। यानी कि जो आपका दे रखा है इसमें आपका, यानी कि
किसी पार्टिकल के बीच में आपका जो है इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब तो आपका तो उसमें अमाउंट ऑफ वर्क यानी वर्क जनरेट हो जाता है। और वर्क वर्क करती हैं जब कोई दो वस्तुएं, तो उसमें जो है हीट जनरेट हो जाती है। हीट इस जनरेट हीट को हम जो है क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका मे बी ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑन टू अदर है। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है आपका यहाँ से। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है आपका दोस्तों, क्या दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम है रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट, यानी कि जो आपका रिमेन जो कांस्टेंट है ना, वो आपका और क्या करता है दोस्तों, रिमेन्स कांस्टेंट टू मे ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम टू अनदर, यानी एक दूसरे से जो आपका ट्रांसफ़र होते रहते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेटमेंट एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टोटल जो एनर्जी है ना, वो आपके सिस्टम के सराउंडिंग आपका क्या है ना, कांस्टेंट रहती है। सिस्टम के सराउंडिंग आपका जो है कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेटमेंट है आपका। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, इट इज नेवर पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए पार्टिकल परपेंडिकुलर मोशन मैकेनिक दैट कुड प्रोड्यूस्ड वर्क विदाउट एनी एनर्जी, यानी किसी भी एनर्जी के जो सापेक्ष आपका है ना कांस्टेंट प्रॉपर्टीज मोशन एंड कुड नॉट प्रोड्यूस्ड वर्क विदाउट एनी एनर्जी, यानी किसी भी एनर्जी के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, स्वतः ही संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो आपका जो जब कोई आप कार्य करोगे ना, तो उसके लिए मोशन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ मैक्सवेल। स्टेटमेंट और आपका मैक्सवेल है ना, वैन यानी जब वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट और हीट इनटू वर्क, द क्वालिटी ऑफ वर्क इज इक्विलिब्रियम टू द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट के इस कांस्टेंट को आप जो है वर्क करोगे ना, वर्क की जो क्वांटिटी है ना, उसे नापने के लिए आपका उससे जो आपका हीट जनरेट होती है ना, उस जनरेट हीट को या जो आपका क्या कहलाता है, आपका मैक्सवेल का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों आपका, इंटरनल एनर्जी यू बराबर, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होती है दोस्तों आपका, देखिएगा आपको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इंटरनल एनर्जी यू किसी सिस्टम के सभी प्रकार के, यानी इंटरनल एनर्जी यू जो है ना आपकी, वो आपका किसी सिस्टम के सभी प्रकार के पॉसिबल एनर्जीज के एडिशन को इसकी इंटरनल एनर्जीज कहते हैं। यानी जो आपका जो है ना सभी किसी सिस्टम के सभी प्रकार के पॉसिबल एनर्जीज के एडिशन को ही हम जो आपका क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसे यू द्वारा डिनोट करते हैं, इसे जो है यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी सिस्टम ये उपस्थित प्रत्येक मॉलिक्यूल्स की कुल एनर्जी होती है। आपकी क्या होती है, आपकी इसमें जो उपस्थित होते हैं ना, उसकी जो कुल आपका मॉलिक्यूल जो उपस्थित होंगे ना, उनकी कुल एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपका रोटेशनल एनर्जी, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी, ETC आपके जो है एग्जांपल हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है आपका इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो आपका क्या है दोस्तों, आपका इंटरनल एनर्जी जो है ना आपकी, वो एक्सटेंसिव एंड एडिटिव जो प्रॉपर्टीज है ना, वो आपकी है। ठीक है दोस्तों, क्या है,
इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है वो आपका देखिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम था ना, उसके लिए आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है आपका, यानी मैथमेटिकल जो आपका फॉर्मेशन है उसे देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दे रखा है आपका पॉइंट नंबर पहला है, इसमें जो आपका पॉइंट नंबर पहला दे रखा है वो दे रखा है, किसी सिस्टम की दी गई हीट दो प्रकार से प्रयोग होती है। दो प्रकार से प्रयोग कैसे होती है? नंबर एक दे रखा है आपका सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और पॉइंट नंबर दो रखा है कुछ वर्क करने में। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस के W, यानी डेल्टा V माइनस के W। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो आपका डेल्टा U निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा Q प्लस W। तो यहाँ से आपका दिस इक्वेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आपका जो आपके जो इक्वेशन है ना वो आपकी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट यानी थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट जो आपका समीकरण है आपका। ठीक है दोस्तों, वेयर W बराबर माइनस के P डेल्टा V, और सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस के P डेल्टा V फॉर लार्जेस्ट जो आपके डिस्टेंस जो होता है ना उसके लिए, आपका डिस्टेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है आपका और दे रखा है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस के P माइनस के डी, Q इज इक्वल टू P माइनस के डी वी, यानी डी यू इज इक्वल टू Q माइनस के P डेल्टा डी वी, ये दे रखा है आपका फॉर वेरी स्मॉल चार्ज के लिए, यानी जब कोई ज़्यादा ही जब आपका छोटे से छोटा चार्ज होगा ना उसके लिए आपका इक्वेशन जो है यूज होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है आपका हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रोसेस, यानी कि जो आपका हीट चेंज होती है ना कांस्टेंट प्रोसेस में, उसके लिए आपका दे रखा है 80 कांस्टेंट पी, आपका डी वी डी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। सो डी यू इज इक्वल टू Q माइनस के पी डी वी। नेक्स्ट दे रखा है आपका हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका दे रखा है V इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डेल्टा V डी वी इज इक्वल टू 0 एंड पी डी वी इज इक्वल टू 0। सो डी वी इज इक्वल टू Q, दिस Q P इज इक्वल टू डी यू प्लस के P डी वी, और आपका डी यू दे यू दे रखा है आपका इज इक्वल टू डी यू। सो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को दी गई हीट QP सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में तथा कुछ वर्क करने में व्यय होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ तक आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट यहाँ से आपका ये देख लीजिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी सिस्टम को दी गई हीट केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका हो गया ये। नेक्स्ट है आपका आपका एंथैल्पी और हीट एंथैल्पी और हीट कांस्टेंट, ये आपका देखेंगे हम कल की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ से आगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर जो आपका चैनल पर सपोर्ट कम मिल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जैसे सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।